नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणपत जहांगीर एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी जो हमारी पृथ्वी है, जो ग्रह हैं, ये ग्रह अंदर से किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी आंतरिक संरचना जो भूगोलवेताओं ने अनेक प्रकार से ज्ञात की है। जो पृथ्वी का तापमान है, घनत्व है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन सभी प्रक्रियाओं के आधार पर उन्होंने इसको अलग अलग परतों में बांटा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो रासायनिक संरचना के आधार पर स्वेस महोदय ने जो दिया है, उस वर्गीकरण के बारे में अपन इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की परतें स्वेस महोदय के अनुसार किस प्रकार से बांटी गई है। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय में ये कहते हैं कि स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो तलछट से निर्मित हुई है। तलछट का मतलब है नदियों के द्वारा या इधर उधर से जो पानी के साथ जो भी चीज़ें आई है उनसे निर्मित हुई हैं। और इसमें जो परतदार सेलों की अधिकता है, जो ऊपरी भाग है उसमें इसकी जो गहराई और घनत्व तो बहुत ही कम पाया जाता है। और इसकी सेलों के जो घनत्व होते हैं, चट्टानों का जो घनत्व है वो लगभग 2.7 ही माना जाता है। इसके निर्माण में सिलिका है, फेल्सपार तथा अभ्रक के रवेदार कणों की अधिकता होती है। लेकिन उसके बाद जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसको मुख्य रूप से उन्होंने 3 परतों में बांटा है। एक है सियाल, सीमा और तीसरी है नीफे, जो सबसे नीचे यानी मध्य में पाई जाती हैं। सबसे पहले है सियाल। इसकी विशिष्ट संरचना के कारण ही इसका नामकरण हुआ है। विशिष्ट संरचना के रूप में अपन ये मान सकते हैं कि SiAl, यानी इसके निर्माण में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसके लिए इसका नाम ही सियाल रख दिया गया है। इस परत में सेलों का जो घनत्व है वो 2.7 से 2.9 तक पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट और नीस सेलों की अधिकता होती है। इन सेलों में अम्लीय यानी एसिड अंश अधिक होता है। स्वेस के अनुसार जो महाद्वीप हैं जिस पर हम निवास करते हैं, महाद्वीपों पर, उनका सभी का निर्माण इन्हीं सेलों से हुआ माना जाता है। इस परत की गहराई लगभग 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के मध्य तक आंकी गई है। इसके बाद है सीमा, SiMa, यानी SI का मतलब होता है सिलिका और Ma है मैग्नीशियम। यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम से निर्मित होने के कारण ही इसका नामकरण सीमा पड़ा है। इस परत में बेसाल्ट व गैब्रो सेलों की अधिकता होती है। इसमें सेलों का जो घनत्व है 2.9 से लेकर के 4.7 तक पाया जाता है। यह परत महाद्वीपों के निचले भाग में विस्तृत है, क्योंकि महाद्वीप जो बने हुए हैं वो तो सियाल से बने हुए हैं, लेकिन उनके जो निचले भाग हैं वो बने हुए हैं सीमा से। तथा महासागर जो भी हैं उन सब की जो तली है उन सब का निर्माण सीमा से हुआ है। स्वेस की मान्यता थी कि सियाल से निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाला जो लावा होता है वो मुख्य स्रोत उसका सीमा परत ही होती है। इसके बाद है तीसरी नीफे, NiFe। Ni का मतलब होता है निकिल और Fe फोरस यानी लोहा। यानी इसके निर्माण में निकिल तथा लोहे की अधिकता होती है। इसके निर्माण में इस प्रकार के ये भारी खनिज हैं, तो इनका मिश्रण होता है। इसके लिए इसका जो औसत घनत्व माना जाता है वो लगभग 11 से अधिक माना जाता है। यानी 11 से लेकर के 13 तक अपन मान सकते हैं। लोहे की अधिकता के कारण इस परत में चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है वो मुख्य रूप से इसका जो सबसे नीचे वाली परत होती हैं उसी के कारण पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 2000 किलोमीटर से भूकेंद्र तक माना जाता है। अगर भूकेंद्र तक माने तो लगभग इसका जो व्यास समझे, परत का जो व्यास होता है पूरे घेरे का व्यास, वो लगभग आप समझ सकते हो 4300 किलोमीटर से अधिक है।
उनकी मान्यता के अनुसार धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर कुछ सकेंद्रीय छल्ले हैं जिनका घनत्व गहरा की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्विस महोदय के अनुसार पृथ्वी की परतें, उन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर इनको 3 रूप से बांटा था। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।